तो ये दूसरी कैटेगरी वाले उलमा कराम में से एक अल्लामा शामली ज़ेर साहब निकले हैं, जिनसे जो पूछा गया कि इंटरव्यू के दौरान है कि अल्लामा साहब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की आप जो 2 खूबियाँ बता दें, यानी कि 2 आप अच्छे काम बता दें ऐसे जो उसने अपनी ज़िंदगी में किए हों, अच्छाई उसने की हो। बाकी तो आपके इख्तलाफात तो आपने गिनवा दिए कि यही मेरा इख्तलाफ है, ये भी इख्तलाफ है, वो भी इख्तलाफ है, लेकिन चले 2 आप चीज़ें ऐसी बता दें जो आपको इंजीनियर साहब में पसंद है, जो उसने अच्छा काम किया है। तो इसके जवाब में अल्लामा शामली ज़ेर साहब ये फरमाते हैं कि इंजीनियर अली मिर्ज़ा ने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, इंजीनियर अली मिर्ज़ा में कोई अच्छाई नहीं है। हाँ, सिर्फ एक चरब ज़ुबानी है, और चरब ज़ुबानी जो है वो कोई मतलब कि अच्छाई नहीं होती किसी भी बात से, यानी कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को उन्होंने 100% 0 से मल्टीप्लाई कर दिया। इंजीनियर साहब की 2 अच्छी बातें कोई बता दें। मुझे तो इंजीनियर साहब में बज़ाहिर कोई अच्छी बात नज़र नहीं आती। हाँ, बता मुझे तो अच्छी बात कोई नहीं नज़र आती, और अच्छी कोई बात अगर खूबी हो तो बंदा इकरार भी करता है। हाँ, ये खूबी आपके कहने से मेरे दिमाग में आ गया कि चरब ज़ुबान है, लेकिन चरब ज़ुबानी जो है वो खूबी नहीं है। ये मेरे भाई और बहनों, आपने अल्लामा साहब की मुनाफकत चेक की है कि यार ये बंदा इंजीनियर साहब को 0 से मल्टीप्लाई कर रहा है। यार मैं यहाँ पर ये बात कहता हूँ कि चलें आपके इंजीनियर साहब से इख्तलाफ हैं, आपका मेन इख्तलाफ तो इंजीनियर साहब से जो हज़रत मुआविया के बारे में है ना, कि उन्होंने जो वो उस सवाल से मतलब सही तरीके से बयान नहीं किया, या फिर जिस तरह भी आप कहते हैं, ठीक है, आपका वो इंजीनियर साहब से इख्तलाफ है। लेकिन जो इंजीनियर साहब ने अच्छे काम किए आप उसको अप्रिशिएट तो करें। फॉर एग्जाम्पल आप देखें मेरे भाई और बहनों, ये पूरी ज़िंदगी जो है रफ़ा दैन के ऊपर बात करते हैं कि भाई रफ़ा दैन करो, रफ़ा दैन करो, जो रफ़ा दैन नहीं करता उसकी नमाज नहीं होती। आप सब ने जो उनके बयान सुने होंगे। तो यार देखो, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने लाखों लोगों को रफ़ा दैन स्टार्ट करवाया अल्लाह पाक के फजल करम के साथ। यानी आपको पता बरेलवी देवबंदी इस वास्ते रफ़ा दैन नहीं करते थे, तो उन लोगों को जो है वो इंजीनियर साहब ने रफ़ा दैन शुरू करवाया। तो अल्लामा साहब ये क्या इंजीनियर साहब ने अच्छा काम नहीं किया? दूसरी तरफ आ जाएं आप, लाखों लोगों की मेरे भाई और बहनों इंजीनियर साहब ने अल्लाह के फजल करम के साथ, अल्लाह पाक की मदद के साथ तौहीद सेट करवाई है। यानी कि आप समझ लें कि हमारे जैसे बंदे जहाँ वो लोग बुजुर्गों को पुकारते थे, उनके जवाब पीछे चलते थे, अल्लाह को पुकारना ही नहीं है, बस गैर अल्लाह से मदद मांगनी है। तो इस सवाल से इंजीनियर साहब ने उन लोगों के जहाँ वो अकीदे ठीक करवाए हैं, तौहीद जो सेट करवाई है। आज वो लोग अल्लाह पाक को पुकार रहे हैं, खालिस अल्लाह पाक की बात कर रहे हैं, और गैर अल्लाह से मदद मांगने को जायज़ नहीं समझते। मौला जो बेरोजगार है उनको रोजगार अता फरमाइए, मौला जो कर्जदार है कर्जदारी से निजात अता फरमाइए, मौला जो बे औलाद हैं उनको नेक स्वाली औलाद अता फरमाइए, मौला जो बीमार हैं उनको सेहत कामिल अता फरमाइए, मौला गरीब नवाज जिनके घरों में बच्चे बच्चियां जवान हैं, मौला उन माँ बाप को बच्चे बच्चियों के फराइज से अदायगी की तौफीक अता फरमाइए। वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर, ये तो अब बड़ी क्रिटिकल है। अल्लाह के साथ किसी और को दुआ के लिए नहीं पुकारते वो लोग, ये उनकी निशानी है। यहां इबादत का जिक्र नहीं आया, दुआ, क्योंकि अल्लाह को पता था सबसे ज्यादा शिर्क की दुआ में होना है। अल्लाह के साथ किसी और भी इलाह को दुआ के लिए नहीं पुकारते। अल्लाह अकबर। और ये पहली कमांड है 10 कमांडमेंट्स में, सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 23, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, और तुम्हारे रब ने ये बात तय कर दी थी कि मत पूजना किसी को सवाए उसके। ये पहली कमांड है तौहीद। डिटेल किसी को चाहिए हो तो मसला नंबर 3 है दुआ सिर्फ अल्लाह ही से, मेरा लेक्चर ahlesunnatpak.com पर, और उसी की एक्सटेंशन है मसला नंबर 43 तवस्सुल और वसीला के सही अहकाम व मसाइल। लेकिन यहां पर मैं क्रॉस रेफरेंस के तौर पर कुछ आयात इस मजमून के साथ इंसाफ करते हुए जरूर बयान करूंगा। सूरतुन नमल की आयत नंबर 62 है, अम्मन युजीबुल मुत्तर्र इज़ा दा, बताओ कौन है वो जो मुश्किल में घिरे हुए, इज़्तिराब में घिरे हुए शख्स की फरियाद को सुन लेता है, वयक्शिफु सू, और उससे उसकी बुराई दूर कर देता है, वयजअलुकुम खुलफाअल अर्द, और वो तुम्हें अगलों का खलीफा करता है जमीन पर। तुम्हारे बाप दादा मरते हैं, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी औलाद। आ इलाहुम मअल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और इलाह भी है जो मुश्किल और परेशानी में घिरे हुए शख्स की तकलीफ को दूर करते? तो इसमें आयत में अल्लाह ताला ने वाज़े कहा कि जिसको मुश्किल और परेशानी में मदद के लिए पुकारा जाए वो इलाह है। तो भाइयों ये झगड़ा ही नहीं है कि मौला अली को इख्तियार है या नहीं। मौला अली को इख्तियार हो तब भी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी को इख्तियार हो तब भी, गैब में मदद के लिए उनको पुकारना ये दुआ है, और दुआ इबादत है, और इबादत अल्लाह ताला के साथ खास है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और गायब में मदद के लिए सिर्फ तुझी को पुकारते हैं। ये अप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन है। ज़ाहिर इस बाब में तो आप पुकार सकते हैं, व तावनु अलल बिर्रि व तक़वा, नेकी और परहेज़गारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो। बारिश कौन बरसाता है? अल्लाह। ड्यूटी किसकी है? फरिश्तों की। लेकिन बारिश हम फरिश्तों से मांगेंगे? फरिश्तों बारिश बरसा दो कि गर्मी का मौसम करीब आ रहा है,
میرا سلام پہنچا دو کہ خادم تمہارا قریب آ رہا ہے. فرشتوں کو ہم پکار ہی نہیں سکتے. ہم اللہ کو پکاریں گے, چاہے درود ہوگا تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, دعا ہوگی تو اللہ ہی کو پکاریں گے. یہی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. تو سرکار یہ کیا انجینئر صاحب نے اچھا کام نہیں کیا؟ اور بھی بہت ساری چیزیں جو انجینئر صاحب نے کی ہے, لیکن دو بڑے کام آپ کے نزدیک جس کو آپ بہت زیادہ پروموٹ کرتے ہیں اور اسی پر آپ ریلوے دیوبندی سے لڑائی کرتے ہیں کہ تم لوگ یہ کام نہیں کرتے, وہی دو کام انجینئر صاحب نے بہت بڑے لیول کے اوپر کیے ہوئے ہیں اور لاکھوں لوگ اس بات سے تبدیل ہوئے ہیں, قرآن و حدیث کی طرف آئے ہیں. تو آپ اس معاملے میں انجینئر صاحب کو سپورٹ نہیں کریں گے؟ تو میرے بھائی اور بہنوں, آپ نے دیکھا ہے یہ ہے اصل ان کی منافقت, کہ کوئی بندہ بھی جب ان کے فرقے کے اوپر بولے گا تو یہ اگلے بندے کو نہیں دیکھیں گے یار اس نے یہ بھی اچھا کام کیا وہ بھی اچھا کام کیا, یہ اس بندے کو فوراً سے پہلے زیرو سے ملٹیپلائی کر دیں گے. وہ بندہ ان کا جو سب سے بڑا دشمن بن جائے گا. ان کی منافقت کا لیول میرے بھائی بہنوں یہاں تک چلا گیا ہے کہ حنیف قریشی صاحب جو کہ وہ بریلوی ہیں, تو بریلوی آپ کو پتا ہے اہل حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ قادیانیوں سے, یہود و نصارہ سے بدتر, یعنی کہ قادیانی گستاخوں کے گستاخ. ان کے ساتھ اعلیٰ بریلوی صاحب نے ان وہابیوں کو ملایا کہ یہ بھی انہی جیسے ہیں, ان کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہے. اتنے بڑے کفر کے فتوے لگا دیے, لیکن انہوں نے انجینئر محمد رمضان صاحب کے بغض میں آ کر حنیف قریشی صاحب سے بھی ہاتھ ملا لیا. تو یہ آپ اس بات سے دیکھ لیں. اور انجینئر صاحب کو جاؤ انہوں نے زیرو سے ملٹیپلائی کر دیا, اس نے کوئی اچھا کام نہیں کیا, اور مفتی صاحب کے ساتھ ملا رہے ہیں. تو یہ ان کی اصل جاؤ منافقت. تو باقی چلے ہم پھر بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو اس معاملے میں ہدایت دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.